सरलता पे किशोरी जो रीझती हैं, और जब किशोरी जो रीझ जाती हैं तो फिर ठाकुर जी जाएंगे कहाँ? फिर ठाकुर जी के लिए कोई जगह है? नहीं है ना। तो फिर ठाकुर जी कहाँ जाएंगे? किशोरी जो प्रसन्न, तो ठाकुर जी अपने आप दौड़े दौड़े आए। क्योंकि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के संग वन में बैठे हुए हैं, इधर किशोरी जो अपनी सखियों के संग में बैठी हुई है। किशोरी जो ने कहा कि अरे सखी, अरे ललिता, जानती हो? ललिता ने कहा क्या बात है कोई? बोले नंदो को जो लाला है ना, कृष्ण, वह को बड़ो सुंदर नृत्य आवे, बड़ो सुंदर नृत्य आवे। रिजू आपते सुंदर तो कोई नृत्य कर ही ना सके। किशोरी जी बोली ना ललिता, वो जो कृष्ण है ना, वह को बड़ो सुंदर नृत्य आवे। और ललिता ऐसो करो, तुम सब यहीं बैठो, मैं जाके कृष्ण से नृत्य सीख के आती। ललिता, विशाखा सब बोली कि यदि किशोरी जो आप जानती नहीं है, वह कृष्ण जो है ना, वो सभी जगह विख्यात है, बहुत बड़ा चोर है। आप जाएंगी ना तो कुछ ना कुछ जरूर चोरी कर लेगा। किशोरी जी बोली कि क्या चोरी करेगा? ललिता जी बोली अच्छा नहीं मान रही हो तो चलो पहले बैठो यहाँ। किशोरी जी बैठ गए। बोले पहले हमें गिना दो कि आप कौन कौन से जेवर पहन के जा रही हैं। तो हाथों की अंगूठियां, माथे की बेंदी, गले के हार, जितने थे पैरों की नुपुर, सब एक कागज में उन्होंने नोट कर लिया कि कितनी अंगूठियां हैं, कितने हार हैं, कितने नुपुर पहने हुए हैं, सब कुछ नोट कर लिया। बोले अब जाओ। किशोरी जी बोली अरे ललिता, कृष्ण तो बहुत सुंदर है और बहुत दयालु है, वे चोरी कैसे कर सकते हैं? विशाखा बोली हाँ, आप जाओ तो पता चल जाएगा। किशोरी जो कृष्ण का ध्यान करते हुए अपनी सखियों को छोड़ के उस वन पहुंच जाती हैं जहां पे लालजू बैठे हुए हैं अपने सखाओं के संग। जैसे ही लालजू प्रिया जू को देखते हैं वैसे ही अति प्रसन्न होते हैं। सखा सब बैठे हैं, लेकिन प्यारे जू खड़े हो जाते हैं। खड़े होके किशोरी जू को देखने लगते हैं। एक टक किशोरी जू को देखते हैं, किशोरी जू से बोलते हैं अरे किशोरी जू आओ ना बैठो, आपके लिए तो ये आसन है, आप खड़ी क्यों हैं? आपके पैर दुख जाएंगे। किशोरी जू विराजमान हो जाती है। अब ठाकुर जी किशोरी जू को देख रहे हैं और किशोरी जू ठाकुर जी को देख रही हैं। दोनों एक दूसरे के दर्शन कर रहे हैं। तभी उनका सखा आया, बोले अरे लाला का है गो, तू तो ऐसो मगन है गो कि तो को सब कुछ भूल गए। लाला ने कहा कौन सी बात भूल गई? बोले जो तेरी आदत है ना, जिसमें तू बिल्कुल परफेक्ट है, वो वाला काम तो तू भूल ही गया। कृष्ण ने कहा कौन सा काम? बोले अच्छा लाला, तू हमते ना बताएगो और हम ना जाने कौन सो काम। बोले कौन सा काम? बोले वही चोरी वालों काम। बोले किशोरी जू को देख के ही तू सब कुछ भूल गयो। लाला ने कहा मैं कब भूला? और रुक तो जा, अब कोई आए और तुरंत चोरी कर लो तो फिर वो पहचान नहीं जाएगा। थोड़ा सा ठहर तो देख मैं कितनी सफाई से चोरी करता हूं।
ठाकुर जी हाथ जोड़ के बोले, हे किशोरी जी, आपका आगमन हुआ है तो कुछ कारण ही होगा। किशोरी जी ने कहा कि हे प्यारे जी, मैंने सुना है कि आप नृत्य बहुत अच्छा सिखाते हैं और मेरी इच्छा है कि मैं आपसे नृत्य सीखूं। तो हे प्यारे जी, क्या आप मुझे नृत्य सिखा देंगे? अब लालजू तो यहां तैयार बैठे कि किशोरी जी एक बार बोले तो। जैसे किशोरी जी ने कहा, लालजू बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप आइए, खड़े होइए, मैं नृत्य सिखाता हूं आपको। और सुंदर सुंदर नृत्य सिखाते हैं गोविंद किशोरी जी को। जब नृत्य सीख लेती हैं, सायंकाल का समय हो जाता है, तो किशोरी जी कहती हैं, हे लालजू, अब मैं चलती हूँ, मेरी सखियां, मेरी मैया मेरा इंतजार कर रही होगी। तो लालजू बोलते हैं, हाँ प्रियजू, आप अवश्य जाइए, लेकिन एक क्षण और रुक जाइए। किशोरी जी बोली, हाँ बताइए क्या बात है। बोले, एक क्षण रुक जाइए, अभी कुछ नृत्य बाकी है, तो ये भी सीख के फिर जाइए। अब इधर गोविंद का भी मन नहीं लग रहा, गोविंद भी चाहते कि किशोरी जी यहाँ से जाए ना। अच्छा, मन में तो किशोरी जी के भी यही है कि हम छोड़ के गोविंद को जाए ना। किशोरी जी बोली, हाँ ठीक है। फिर नृत्य सिखाते हैं। कुछ ही देर बाद फिर किशोरी जी बोलती है, लालजू अब बहुत देर रह गई है, अब तुमको जानो पड़ोगो, ना तो मैया परेशान है जाएगी। लाल जी बोले, हाँ हाँ जाओ, अवश्य जाओ। अब किशोरी जो जाती है तो लाल जी उनके बगल में धीरे धीरे किशोरी जो चलती हैं, लाल जो भी उनके संग में धीरे धीरे जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े तो लाल जी ने कहा, अरे किशोरी जी, उस पेड़ में आपको कछु दिख रहा है? वो जो वृक्ष है वहां पे कछु दिख रहा है? किशोरी जी ने देखी, बोले, नाय कछु नाय दिख रहे। बोले, अरे वो वृक्ष में कितने सुंदर पुष्प लगे हैं, आपने देखा? किशोरी जी ने देखा। बोले, हाँ कोई इतने विशेष पुष्प तो नहीं है, आते समय भी मैंने देखा था। बोले, नहीं नहीं, वो पुष्प के वो वृक्ष में जो चिड़िया बैठी है ना, वो बड़ी सुंदर है, उसे देखिए। किशोरी जी ने कहा, हाँ ये तो मैंने पहले ही देख लिया। बोले, नहीं नहीं, आप ध्यान से देखिए। किशोरी जी ने कहा, हाँ देख तो लिया, मैंने पहले ही देख लिया, चिड़िया बैठी है, पुष्प है, पत्ते हैं, और तो इसमें कुछ है नहीं। बोले, नहीं नहीं किशोरी जी। अब ठाकुर जी ने ऐसे उंगली किया, देखो वो पुष्प बड़ा सुंदर है। किशोरी जी फिर देखने लगी कि बार बार ठाकुर जी उसी पुष्प के लिए क्यों बोल रहे हैं। जब किशोरी जी कोई रिएक्शन नहीं करती तो ठाकुर जी ने किशोरी जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के ऐसे बोले, देखिए वो पुष्प बड़ा सुंदर है। और हाथ जैसे पकड़ के ऊपर किया, उतने में ही गोविंद खेल कर गए, उतने में ही खेल कर गए। अब भैया किशोरी जी ने कहा कि आज लाला को, गोविंद को का भयो, बार बार पुष्प दिखाए रहे हैं। बोले, हाँ गोविंद वही पुष्प तो है। ठाकुर जी बोले, अच्छा वही पुष्प है, मुझको आज ये पुष्प बड़ो सुंदर लगो, याते मैंने सोची कि आपको भी दिखा दूं, पर कोई बात नहीं है, अगर ये सुंदर आपको नहीं लग रहा तो ठीक है, फिर अब आप जाइए। किशोरी जी धीरे धीरे वापस आई। यहाँ पर सारी सखियां इंतजार कर रही हैं, क्योंकि सखियां एक क्षण के लिए किशोरी जी से दूर नहीं होती हैं। वो भी निहारती रहती हैं कि कब प्रिया प्रीतम दोनों लीला करेंगे और उस लीला का हम सब मिलकर दर्शन करेंगे, रस स्वादन करेंगे, रसपान करेंगे। किशोरी जी आई, ललिता जी बड़ी प्रसन्न हुई, विशाखा आदि रानियां आदि सखियां आई और किशोरी जी का हाथ पकड़ के उन्हें बैठा लेती।
किशोरी जी बोली कि अब बैठने का वक्त नहीं है, अब घर चलते हैं, मैया परेशान हो रही होगी। तो ललिता बोली कि पहले बैठ जाओ। बोली अच्छा बैठ गई। अब बताओ कहाँ है वो? बोले पहले अपने सारे आभूषण गिनवा लो, या के बाद घर चलेंगे। जो आभूषण आप पहन के गई थी पहले उसने पूरे गिनवा लो, इसके बाद घर चलना है। किशोरी जी बोली अरे ललिता तो ऐसे काहे को बोल रही है? और गोविंद कभी चोरी करेंगे? उन्हें क्या जरूरत है? नंद बाबा के यहाँ किसी चीज की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं है। ललिता जी बोली कि अच्छा किसी चीज की कमी नहीं है। ब्रज में जाए के किसी से भी पूछ लो कैसी कैसी चोरी करे हो। अब ललिता पैर से प्रारंभ करती हैं, पैर की पैजनियां देखती हैं, पैजनियां है ठीक है, टिक लगा लेती हैं, चिन्ह लगाती हैं कि हाँ पैजनियां है। गले में पहुंचती हैं, देखती हैं ये वाला हार नौलखा हार था, इसमें चिन्ह लगा लेती हैं। अरे मोतियों का भी हार था, उसमें चिन्ह लगा लेती हैं। ऊपर देखती हैं बेंदी है, हाँ बेंदी है। बोले अब हाथ में आओ। जब हाथ में आती हैं एक हाथ देखती हैं तो पूरी अंगूठियां हैं, लेकिन जब दूसरा हाथ देखती हैं तो बोली कि इसमें भी 5 ही अंगूठियां थी, देख लो एक अंगूठी गायब हो गई। हाथ से एक अंगूठी गायब है। ललिता ने कही कि देख लो प्रियाजू, मैंने पहले ही कही थी ना वो पक्को चोर है, और वो बिना चोरी किए मानेगो ना है। वाने चोरी कर ली नहीं, और आप तो इतनी भोरी हैं कि आपको कछु पतो भी ना चले। किशोरी जी ने कहा ऐसा नहीं है, गोविंद कभी चोरी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है नृत्य करते समय कहीं मेरी अंगूठी गिर गई हो। विशाखा बोली अरे नहीं नहीं प्यारी जू, ऐसा नहीं हो सकता है, गोविंद ने ही चुराया होगा। ललिता जी बोली कि अभी मैं जाके देखती हूँ। अब इधर ललिता जी जाती है, किशोरी जी रोकती है बार बार, ललिता जी मानती नहीं है। भाई किशोरी जी ने दर्शन कर लिया, अब ललिता जी के भी मन में है कि मैं कब गोविंद के दर्शन करूं। तो ललिता जी बहाना करती है कि अरे किशोरी जी जो अंगूठी है ना गोविंद ने चुराया, मैं जाकर आपकी अंगूठी लेके आऊंगी। किशोरी जी ने कहा ठीक है देख लो। ललिता जी गई, ठाकुर जी उधर से आ रहे हैं मदमस्त चाल से। ठाकुर तो हमारे मदमस्त चलते हुए आ रहे हैं। जैसे ही ललिता जी ने देखी तो ललिता जी ने डायरेक्ट बोला कि अरे गोविंद। बोले हारी काहे गो? बोले दे दो। तो गोविंद बोल रहे हैं मुंह पे ना आए। ललिता जी ने बोली कि दे दो, तो गोविंद ने बोला कि मुंह पे ना आए। तो ललिता जी मुस्कुराई, बोले तो पे कान आए। अब तो तू पकड़ गयो, तो पे कान आए, बता जल्दी बता। तो बोली जो तूने पूछा, जो तूने पूछा वो मुंह पे ना आए। तो बोले मैंने का पूछी? तो बोले मोको का पता, जो तूने पूछी होगी तू जान, अब तो को ये भी ना पता। ललिता जी बोली ना मोको तो सब कछु पता, जो प्यारी जू की अंगूठी चुराई है ना वाकू तुरंत दे दो। गोविंद ने बोली कि जब मैंने पहले बताए दी नहीं कि मुंह पे ना आए तो मैं कहां से दे दूं? मैंने तो देखी भी ना है कि प्यारी जू ने अंगूठी पहनी है। तो बोली ऐसे मानोगे ना? बोले ना मानूंगा। तो बोले फिर किशोरी जी के पास चलो, निर्णय वहां पर होगा। किशोरी जी के पास आए। अब ललिता जी और गोविंद आए किशोरी जी के संग में, पास में। और पास में आते ही ललिता जी ने कहा कि हे किशोरी जी, गोविंद ने तो गोविंद को तो मैंने पहले ही पकड़ लिया है, इन्होंने ही चोरी किया है। किशोरी जी ने कहा कि अरे ललिता
ऐसो झूठ काहे को तू बोले। ललिता बोली ना ना किशोरी जी, मैंने जैसे बोली कि दे दो तो इन्होंने कहा मुंह पे ना है, या को मतलब इन्हीं पे आपकी अंगूठी है। ठाकुर जी ने कहा कि देख लो भाई, मैं सूधो खड़ो, देख लो मुंह पे कछु ना है। तो बोले अच्छा कछु ना है। अब ललिता जी ने, जो ठाकुर जी ने एक फेंटा बांधा हुआ था कमर में, तो ललिता जी ने कहा फिर ये फेंटे को छोड़ो। तो ठाकुर ने कहा काय को छोड़ो, मैं ना छोड़ रहा हूं। बोले ना तो को छोड़ना पड़ेगा। बोले मैं ना छोड़ रहा हूं। बोले यहाँ पे जरूर अंगूठी बांध रखी होगी, जरूर अंगूठी बांध रखी होगी, या के मारे तू छोड़ ना रहो। तो बोले अच्छा ऐसी बात है, तो मैंने जब चोरी करी ही नहीं तो फिर मैं ऐसो अपना फेंटा छोड़ूं क्यों। ललिता ने कहा देख लीजिए किशोरी जी, इन्होंने अपने फेंटे पे, कमर में जो फेंटा बांधा इस पे इन्होंने अंगूठी बांध रखी है। आप बोलिए कि ये फेंटा छोड़े तुरंत। किशोरी जी ने कहा लालजू ये मान नहीं रही है, आप ऐसा करिए इस कमर के कमरबंद को आप निकाल दीजिए, इसे दिखा दीजिए, प्रूफ कर दीजिए कि आपने चोरी नहीं करी है। अब गोविंद भी हमारे कम नहीं है भाई, जो चोर होगा तो अपनी व्यवस्था भी करके रखता है, कोई साधारण नहीं होगा, बड़ा चालाक होगा तब तो चोर होगा। तो गोविंद ने फेंटे को, कमरबंद को तुरंत खोला और एक हाथ में पकड़ के जोर से फटकार मारी। बोले ले देख ले, ले देख ले मुंह पे अंगूठी कहां है। प्रियाजू ने कहा हाँ ललिता देख ले, तू तो झूठ बोल बोल के देख तो प्यारे जू को कितना परेशान कर दिया, यहाँ पे ले आई और प्यारे जू शर्म के मारे देखो रसाभोर हो रहे हैं, अब इन्हें जाने दो। तो विशाखा चुपचाप बगल से निकल के आई। बोले अच्छा ये जो हाथ में फेंटा पकड़ रखी है वाको छोड़ो। तो गोविंद बोले देखो ऐसा है, अभी तक जो बोल रहे थे तुम मैं कर रहा था, अब मैं ये हाथ से फेंटा छोड़ूंगा नहीं। विशाखा ने कहा पक्का इस हाथ में ही अंगूठी है, अब इसीलिए छोड़ नहीं रहे हैं। प्रियाजू ने कहा हे प्यारे जू अब इतना बोल रही हैं तो आप इसे भी दिखा ही दीजिए, जब आप लिए नहीं है तो फिर दिखाने में क्या जाता, आप दिखा दीजिए। अब लालजू ने जैसे ही दूसरे हाथ से दूसरा कोना पकड़ा और जोर से फटकार मारी तो अंगूठी वहां पे गिर गई। ललिता जू ने तुरंत उठाया, बोली प्यारी जू देखिए ये मैंने कहा था ना ये गोविंद पक्को चोर है और यानी आपकी अंगूठी चुरा ली। अब गोविंद आंखों को नीचे आंख किए हुए चुपचाप खड़े हैं बेचारे। अब करते भी क्या भाई, चोरी पकड़ी गई तो अब क्या आंख मिला पाए, नीचे आंख करके चुपचाप खड़े हैं। किशोरी जी को बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ी पीड़ा हो रही है कि अरे गोविंद मेरी ओर देख भी नहीं रहे हैं। किशोरी जो खड़ी होती हैं और गोविंद के थोड़ी पे हाथ लगा के उनका सिर ऊपर करती हैं और कहती हैं हे गोविंद आप मेरी ओर देखो ना, ये तो सब वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं का कोई मोल नहीं है और जिसका मोल है वो आप हो, दूसरा कोई नहीं है। और आप तो अनमोल हैं, ये छोटी छोटी वस्तुओं को क्या देखना है। गोविंद मैं तो आपको हर एक क्षण देखना चाहती हूँ और मेरा यही विचार है कि आप भी मुझे हर एक क्षण निहारते रहे। अब युगल सरकार बैठ गए।
प्रिया प्रीतम दोनों बैठे हुए हैं। किशोरी जी की जो सखियां हैं चारों तरफ से ये युगल सरकार को घेर लेती हैं और एक टक युगल सरकार को निहारती हैं, प्रिया प्रीतम को, कि वाह कितनी सुंदर जोड़ी है, कितनी सरल जोड़ी है। काश हमारा ऐसा सौभाग्य हो कि इस जोड़ी को हम नित्य निरंतर निहारते रहें। किशोरी जी ने इशारा किया कि हे सखियों, लालजू को इतना परेशान आप सबने किया है, अब उनके भोजन प्रसादी का अमनिया की व्यवस्था करो। सखियों ने तुरंत अमनिया तैयार किया और बढ़िया सुंदर सुंदर भोग युगल सरकार के सामने पधरा दिया। जैसे ही भोग सामने आया तो किशोरी जी ने तुरंत एक भोग को उठाया, अमनिया को उठाया और उठा के ठाकुर प्यारे जी के मुखार बिंद की ओर बढ़ाने लगी। प्यारे जी ने पकड़ लिया, बोले हे प्यारी जी, कभी ऐसा हुआ है कि पहले मैंने पान किया हो, पहले मैंने भोग लगाया हो? किशोरी जी, आपके भोग लगाए बिना तो मैं एक अन्न भी ग्रहण नहीं कर सकता। तो ठाकुर जी तुरंत अमनिया उठाते हैं और किशोरी जी के मुखारविंद में देते हैं। किशोरी जी ने जब पान किया उससे कुछ कण बचे तो किशोरी जी ने अपने हाथ में लेके लाल जी को पवा दिया। ये सुंदर दृश्य सारी सखियां देख रही हैं, निहाल है गई। बोले आज तो इतना आनंद है, इतना आनंद है कि आनंद की पराकाष्ठा है। अब याते ज्यादा आनंद तो कछु कहूं मिलोगो ना। यह दिव्य लीला करते हुए देखिए सखियों को पता है कि हमारी किशोरी जी कोई साधारण नहीं है, इसलिए जो उनकी सखियां है ना हर क्षण किशोरी जी के संग में रहती। इधर जो ग्वाल बाल है, जो गोविंद के सखा हैं, ये बेचारे भोले भाले हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। इनके समक्ष जाके अगर लाला बोलता है ना कि अरे तुम सब जानते नहीं हो, जानते हो मैं कौन हूं? मैं भगवान हूं, भगवान। तो एक सखा आके बोलता है लाला देख ये फालतू की बात मत कर, इधर उधर की बात मत कर, तू भगवान है, तो को हम खूब जाने तू कौन है। खूब तो हमारे संग में माखन चुराए चुराए के दूसरों को खाए और हमते बोले बड़ी बड़ों की मारे कि मैं भगवान हूं। ब्रज में ठाकुर ने बार बार बोला कि मैं भगवान हूं, अरे मैं भगवान हूं, पर किसी ने नहीं सुना। गोप ग्वालों ने कभी नहीं माना कि ये भगवान है। उन्होंने क्या माना है? सखाओं ने उन्हें सखा माना है, बड़ों ने उन्हें लाला माना है और गोपियों ने तो उन्हें पति रूप में माना है। इसलिए अगर गोविंद को पाना है तो सबसे पहले गोविंद से अपना रिश्ता जोड़ना पड़ेगा कि हमारा गोविंद हमारा है कौन और गोविंद के हम क्या लगते हैं। जब ये रिश्ता जुड़ जाएगा ना तो फिर गोविंद कहाँ जाएगा। संसार में देख लो, अगर रिश्ता होता है तो हम बोलते हैं ना कि यह हमारी बुआ है, ये हमारा फूफा है, ये हमारे जीजा जी हैं जो पीछे मोबाइल चला रहे हैं, तो ये हमारे जीजा जी हैं और ये हमारे भैया हैं, ये हमारी दीदी हैं। तो हम लोग बोलते हैं ना ऐसा बोलते हैं, मतलब ये हमारे हैं। और वो भी सब बोलते हैं कि अरे ये हमारी बहन है, ये हमारे जीजा जी हैं, वो भी सब बोलते हैं मतलब हमारे हैं।
तो ठाकुर जी को अपना मानो कि ये हमारे हैं, भले ही लाला मानो, उन्हें पिता मान लो, कछु भी मानो, लेकिन मेरो है ये लाला मेरो है, मैं याकू हूं और किसी की नहीं हूं। और सही बात बताऊं, जिस दिन मान लोगे ना कि कृष्ण हमारो लाला है, कृष्ण हमारो पति है, कृष्ण हमारो पिता है, जिस दिन यह रिश्ता जुड़ जाएगा ना, तो फिर कृष्ण को पाने में देर नहीं लगेगी, लेट नहीं होगा। ठाकुर जी की सेवा हम भाव से करते हैं ना, भाव से ही तो करते हैं। अगर लाला का स्वरूप है, लाला का भाव है, तो प्रातः काल 7 बजे 8 बजे जगाते हैं कि लाला भी सोए रहो है, या को जल्दी जगाएंगे तो रोएगो। तो या को आराम ते सोने दे, जब ये अपने ते खुद जगेगो तभी इसे बढ़िया दिव्य स्नान कराएंगे, दिव्य इत्र लगाएंगे, दिव्य सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करवाएंगे, सुंदर सुंदर आभूषण धारण करवाएंगे। तो यह भाव ही तो है। जहां भाव की बात आई, एक सेठ जी थे, तो बेचारे थोड़े